नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल जीवन की सच्चाई में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। कई बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने घर में कार्य को करती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं होती। और अपने पति को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनका हम पालन करके अपने पतियों को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। आइए समय को नष्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप्स ये है कि सुबह के टाइम बहुत ही काम होते हैं। उस टाइम ऑफिस का काम होता है, बच्चों को स्कूल पहुंचना रहता है और हमें जल्दी जल्दी सारे कार्य को करना होता है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से जा कर के खाना बनाने लगते हैं। उनका लंच बॉक्स टिफ़िन पैक करके देना रहता है। ऑफिस के लिए हस्बैंड जाते हैं, उनके लिए भी हमें टिफ़िन पैक करना रहता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास समय बहुत कम रहता है। तो उस समय ये प्राचीन परंपरा रही है कि हमें पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी हमेशा कुत्ते को दी जाती है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है और आज भी बहुत घरों में ऐसा किया जाता है कि जो सबसे पहली रोटी होती है वो दिया जाता है गाय को, और जो आखिरी रोटी होती है वो कुत्ते को दिया जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि हमें लेट होने लगता है और फटाफट से सारे काम करने होते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, तवे में छोटी छोटी सी नन्ही सी गोली बना करके आप डाल सकते हैं। और डालने के बाद उसे पकाना नहीं है, बस 1 सेकंड के लिए उसमें डाल करके आप उसे हटा सकते हैं। हटाने के बाद आप रोटियां सेक करके अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी टाइम उसमें से एक रोटी लेकर के आप गाय को दे सकते हैं, लेकिन गाय को रोटी देना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी वाली रोटी हमें कुत्ते को देना चाहिए। आइए सेकंड टिप्स की तरफ चलते हैं। अब सेकंड टिप्स है मेरा कि जैसे क्या होता है, गैस से हम खाना बनाते हैं। खाना बनाने के टाइम हम क्या करते हैं, गैस में दाल है, सब्जी है, बनाते हैं और उसी चूल्हे से हम किसी को सर्व कर देते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है, उसमें से हटा करके नीचे रख करके हमें खाने को सर्व करना या परोसना है। क्योंकि हमेशा होता है कि हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में तुरंत उसी में से खाने को परोस देते हैं। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। और हमेशा बाहर नीचे रख कर के, इससे हमारी सुख समृद्धि में हानि, हमेशा सुख समृद्धि नहीं होती है। हम हमेशा परेशानियों से घिरे रहते। आइए तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। हमेशा ये होता है कि जैसे हम चूल्हे पे रखे हुए गरम गरम नहीं परोस सकते हैं तुरंत, तो कैसे हम रोटी पराठे पूड़ी को दे सकते हैं, क्योंकि इस समय ठंडी का टाइम चल रहा है और सभी पराठे पूड़ी रोटी सब गरम पसंद करते हैं, कोई भी ठंडा नहीं खाना चाहता। तो उस समय हमारे पास ये नियम है कि हम उस रोटी को सेक करके या पूड़ी को सेक करके या पराठा जो भी हम बनाए हैं बना करके सेक करके उसे एक प्लेट में रख लेंगे। रखने के बाद तब हम जाकर उसे देते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। अब आइए अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। अगला टिप्स ये है कि जैसे हम शाम को खाना बनाते हैं और बनाने के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत लेट हो जाता है। और लेट हो जाने के कारण हम क्या करते हैं, अपने गैस को वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं, प्लेटफॉर्म को भी साफ नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा समय निकाल करके हमें अपने प्लेटफॉर्म को साफ करके जाना चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म किचन में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर हम ऐसे गंदगी फैलाए रहेंगे तो क्या आप समझ सकते हैं क्या होगा। इसलिए हमें प्लेटफॉर्म को हमेशा साफ, जैसे रोटियां बनाते हैं तो आटे बर्तन सभी जगह बिखर जाते हैं, तो ऐसे बिखराना नहीं है उसे। पहली बात तो ये हुआ कि जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद तुरंत उस बर्तन को तुरंत साफ करके हटा देना चाहिए। किचन हम थोड़ी देर बाद साफ कर सकते हैं, लेकिन उस बर्तन को तुरंत उसी समय हटा देना चाहिए। देखने में भी खराब लगता है और हमारे सुख समृद्धि में बाधक हो जाते हैं। आगे अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे बेलन और ये सब
शाम को पराठा बनाते हैं, बनाने के बाद रख देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम अपने बेलन को अपने, अगर आप होलसा या चकले में बेलते हैं, आजकल तो मोस्टली सभी प्लेटफॉर्म पे ही बनाते हैं, तो इसे साफ करके ही रखना चाहिए, क्योंकि सुबह हमें जो पहली रसोई होती है वो माँ भगवान का भोग लगता है। भगवान का भोग मतलब कि हम जब से पहली रसोई बनाते हैं सुबह की टाइम, तो स्वयं परमात्मा वहाँ वास करते हैं, इसलिए हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। आइए अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। अगला टिप्स है, कभी खाना हम बाहर खाने चले जाते हैं, तो खाना जब हम बाहर खाने जाते हैं तो अक्सर होता है हम अपने किचन में कुछ नहीं बनाते हैं। जाहिर सी बात है हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि खाना तो बाहर खा के आते हैं। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा दूध रख के उसमें 2 या 4 दाना चावल डाल देना है। डाल करके हल्का सा बस गरम करके आप उसे छान करके उस दूध को यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा उसमें चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिन घरों में चूल्हा नहीं जलता है, भगवान कभी किसी के ऐसे दिन ना आए जिनके घरों में चूल्हा ना जले। ये बहुत अशुभ माना जाता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें 2 दाना चावल डाल करके थोड़ा चीनी डाल करके उसको गर्म कर सकते हैं। फिर आइए हम अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि साग की जो सब्जियां, इस समय ऐसे भी ठंडी आ गई है, साग की सब्जियां बहुत चल रही हैं, तो साग में हम क्या करते हैं, साग की सब्जियां बनाते हैं लेकिन हल्दी नहीं डालते। तो हल्दी आप जानते हैं अशुभ दिनों में हल्दियों का यूज नहीं किया जाता है, तो हमें ऐसे नहीं करना है। साग की सब्जी अगर आप पसंद करते हैं बिना हल्दी के, तो थोड़ा सा ही नाम मात्र का हल्दी उसमें डाल दीजिए। ऐसा ना करिए, क्योंकि हमेशा जब अशुभ दिनों में क्या होता है, हमें हल्दी का प्रयोग वर्जित रहता है। सौंपना नहीं चाहिए, हल्दी नहीं डालना चाहिए, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हमेशा थोड़ी सी हल्दी डाल करके ही उसे रखें। सब्जी को आप बना सकते हैं। और पानी, जैसे हम क्या होता है कि हमेशा तवे पे रोटियां सेकते हैं, तवे को तुरंत फटाफट गरम मांज लेते हैं, तो उसे मांजना धुलना नहीं है, उसे थोड़ा ठंडा कर लेना। बर्तन को कभी भी हम गरम गरम नहीं धुल सकते। जिस चूल्हे पे हम खाना बनाते हैं उस चूल्हे को ही तुरंत गरम गरम नहीं धुल सकते हैं। थोड़ा आप समय दे दीजिए, समय देने के बाद जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, ठंडे हो जाने के बाद आप उसे धुलिए। ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो हम आपके लिए हमेशा लेके आएंगे। और अगर आपका प्यार रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो हम हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आप, हाँ, इस फिलहाल इस टाइम मेरी वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन कमेंट्स बॉक्स में आप राधे राधे लिखना नहीं भूलिएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अपना राय हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो हमारी बहनों को, हमारी माताओं को पता है, वो हमें अप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारी जो त्रुटि हो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। और हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और राधे राधे तो ज़रूर ही लिखना है, राधे राधे तो भूलना नहीं है। तो इसलिए अब तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर लिख करके बताइएगा, लेकिन वो भी राधे राधे। थैंक यू।